हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में एज पर 2025 59 है, 3 और ऐड अब तक लग रहा है कि चांसेस हो गई है उनकी लगभग पूरी। हालांकि तमिलनाडु गवर्नमेंट उसके लिए कोर्ट भी चले गए हैं, लेकिन वो सारी बातें आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि कितनी कौन कौन सी कहाँ कहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या कट ऑफ यूजुअली इस तरह के जो लास्ट ईयर 2025 का पेपर गया था उसमें रही थी, और क्या फीस है पर ईयर ट्यूशन फी की, और टोटल विथ हॉस्टल पैकेज क्या है। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, और अगर हमारे थ्रू काउंसलिंग करवानी है, वीडियो ये जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या प्राइवेट कॉलेज होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, कुछ भी लेना है तो उसके लिए नीचे नंबर दिख रहा है 72300533। इस पे बस व्हाट्सएप कर दो, लिखो नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम ब्रोशर भेज देगी, फिर आप जुड़ जाइएगा। सबसे पहले समझिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं। तो ये एक तरह की ऑटोनमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यानी जैसे प्राइवेट कॉलेज है वैसे ही है, बस डिफरेंस इतना है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो किसी स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, जबकि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये अपने आप में ऑटोनमस है, अपने आप में अलग हैं, और इन की संख्या 59 लास्ट ईयर थी, 3 अभी रिसेंटली तमिलनाडु में ऐड होती दिख रही हैं, और भी अभी नई डीम्ड यूनिवर्सिटीज आने की चांसेस हैं। 2 तरह की सीट्स होती है यहाँ पे, एक नॉर्मल और एक एनआरआई सीट। नॉर्मल सीट जिसकी फीस थोड़ी कम होती है, कम मतलब ये मत समझिएगा, स्टार्टिंग फीस भी 16-17 लाख से है किसी पर्टिकुलर डीम्ड की, और एनआरआई फीस तो और भी हाई चली जाती है, जहां कुछ एनआरआई डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, और किसी भी तरह के इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए, इस तरह की एडमिशन के लिए आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। डोमिसाइल फ्री होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन, यानी कि आप किसी भी स्टेट में हो चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें इंडिया के कोई भी स्टेट का बच्चा जा सकता है, उसमें कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। प्राइवेट कॉलेज में हम ये बात करते हैं कि जो ओपन स्टेट है, जो ओपन है अदर स्टेट वालों के लिए, वहीं आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन डीम्ड में ऐसा नहीं होता है। पूरे इंडिया के डीम्ड के लिए एलिजिबल हैं, और उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना होता है एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में। 100% सीट्स वहीं से फिल होती है, नॉर्मल भी और एनआरआई भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। इसके लिए एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस आपको भरनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर डीम्ड के लिए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए देकर के आप इन सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज से। इंडिया में जब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और डीम्ड जिसकी पहली पसंद होती है, उसमें भी फर्स्ट चॉइस हर किसकी होती है, केएमसी मणिपाल कस्तूरबा जिसको हम कहते हैं, कर्नाटका में है। 1953 एस्टैब्लिश्ड ईयर है इसका। ये कट ऑफ कैसे निकाली है लास्ट ईयर, यानी कि आप ये देखिए कि पिछले साल का पेपर आप जानते हैं, इस बार पिछले बार से थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ जा रही है लगभग सभी में, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब हमने क्या किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड, 3 राउंड्स में जो सबसे कम, यानी कि हम देखें कि सबसे कम स्कोर 508 तक हुआ, इससे नीचे वाले को नहीं मिला, 507 वाले को ये कॉलेज। तो 3 राउंड में जो सबसे कम स्कोर था वो हमने रैंक और स्कोर यहां पे लिया है। स्ट्रे वैकेंसी को इसलिए हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो एक चांस होती है, किसी साल हो सकता है किसी में बहुत नीचे चले जाए, किसी में नहीं जाए। तो एक आइडिया आपको देने के लिए यहां पे पर ईयर ट्यूशन फी है, 1 साल की ट्यूशन फीस है। नॉर्मली केएमसी ऐसे हैं 3 इनके, कस्तूरबा मणिपाल बेंगलोर और एक टाटा मणिपाल जमशेदपुर, इन तीनों में 4 साल की ट्यूशन फी ली जाती है, यानी ये इंटू 4 आप कर देते हैं। फिर हॉस्टल चार्जेस भी होते हैं, ये हॉस्टल चार्जेस हैं, और ये टोटल पैकेज है विथ हॉस्टल कंप्लीट एमबीबीएस का। अब हुआ ये कि लास्ट ईयर के बाद में एक नोटिस आया कि कोई भी कॉलेज 5 साल की फीस नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेज प्राइवेट के 5 साल की फीस लेते थे। तो ये क्लियर कर दिया गया कि 4.5 साल की ही आप फीस ले सकते हैं। अब ऐसे में जो 4 साल की लेते हैं उनका कोई इशू नहीं है, 4.5 से कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, अमृता भी है, बहुत सारी तमिलनाडु की डीम्ड यूनिवर्सिटी जो पहले 5 साल के लिए फीस लेते थे वो भी अब 4.5 की लेंगे। हो सकता है इस वजह से वो अपनी ट्यूशन फी बढ़ा दें, लेकिन सेम पैकेज रखें या जो भी रहता है। तो अभी जितने पैकेजेस अपडेट हो गए, जितनी फीस अपडेट हो चुकी है अब तक की, वो हमने अपडेट कर दी है। जो नहीं हुई है वो आने वाले टाइम में हो जाएंगी। इसी तरह से सेकेंड सिम्बायसिस आता है, जो केवल विमेंस का, लड़कियों का कॉलेज है, और यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 2020 में आई थी, महाराष्ट्र पुणे के अंदर है, लगभग 50,000 रैंक तक पहुंचता है, और ये
इसकी 10 लाख रुपए एक साल की फीस होती है, पर हर साल इंक्रीमेंट होता है, इसलिए टोटल मिलाकर के जो फीस बनती है आपकी विथ हॉस्टल 67,50,000 पहुंच जाती है। फिर आता है केएमसी मैंगलोर, लगभग 57-60,000 तक भी कई बार गया है, 55 to 60 के बीच में चला जाता है। और ये इसकी फीस केएमसी मणिपाल मैंगलोर की इक्वल होती है। अभी अगर हम देखें 1783, तो आप जाकर के इस समय अगर केएमसी की जो वेबसाइट है उस पर जाके देखेंगे तो अपडेटेड है, 2026 की फीस लिखी गई है वहां पे, ठीक है। इसी तरह से हमदर्द ने, जो दिल्ली का है, जामिया हमदर्द कहते हैं हम इसे, इसने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट नहीं किया था। दो ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी, एक जामिया हमदर्द थी और एक जेएनएमसी बेलागावी, जिसको परमिशन नहीं मिली थी। तो जो जेएनएमसी है उसको बाद में परमिशन मिल गई थी, बट इन्हें पूरे काउंसलिंग में ही परमिशन नहीं मिली थी। 2012 का है। लगभग अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये भी समहाउ 50 से 60 हजार रैंक तक पहुंचता है, लेकिन इसकी जो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा वाला है वो 90,000 से 1 लाख तक भी पहुंच जाता है। ये इसकी फीस है और ये टोटल फीस बनती है। इसी तरह से मणिपाल टाटा, जो जमशेदपुर के अंदर है, जिसको हम टाटा मणिपाल भी कहते हैं, झारखंड, 2020 में आया था। लगभग 70 से 80 हजार रैंक के बीच में कहीं क्लोज होता है, और ये इसकी ट्यूशन फी है। पैकेज केएमसी से कम है यहाँ पे। फिर बात कर लेते हैं केएस हेगड़े मैंगलोर, यानी कर्नाटक में मैंगलुरु में, 1999 का है। लगभग इस बार भी आप देखेंगे तो कहीं 130 से 140 150 रैंक तक के बीच में ही क्लोज हो जाएगा, इवन 120 की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि पैकेज बाकी सब डीम्ड में कम है, 84 लाख ही है ऐसा देखते हुए। फिर बात कर लेते हैं रूरल पिम्स लोनी, अच्छा कॉलेज है, लेकिन बस कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को इश्यू आता है। महाराष्ट्र के अंदर है, 1984 बिल्ड है। रैंक लगभग आप देख लो 1.5 लाख के आसपास जाता है, थोड़ा कम ही। फिर ये इसकी पर ईयर ट्यूशन फी है, टोटल मिला के बजट 96 लाख पहुंचता है। जेएसएस मैसूर के अंदर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 1984 की है, और ये इनका पर ईयर ट्यूशन फी है, हॉस्टल मिलाकर के कुल पैकेज 1,07 लाख अब तक पहुंचता है। हो सकता है आगे और बढ़ जाए। ऐसे ही एमजीएम नवी मुंबई का जो कॉलेज है, 1989 का है, लगभग 180 से 2 लाख रैंक के बीच में खत्म होता है, क्योंकि फीस थोड़ी ज्यादा है और इसलिए 1,15,00,000 के आसपास इसका टोटल पैकेज पहुंचता है विथ हॉस्टल। जीएनएमसी बेलागावी मैंने कहा लास्ट ईयर पहले स्टार्टिंग राउंड में नहीं था, बाद में आ गया था। लगभग इसका भी जो कट ऑफ जाता है 1.5 लाख के आसपास जाता है, 1.5 से 2 के बीच में कहीं, लेकिन 19 लाख फीस है, टोटल 91 लाख ही बनता है पैकेज, इसलिए 1.5 लाख के आसपास खत्म होने की चांसेस रहेंगी। कलिंगा भुवनेश्वर अगेन एक अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी, सभी बहुत अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप की सारी 2007 का है। 18 लाख, क्योंकि इसकी 18.5 लाख ट्यूशन फी है पर ईयर की, इसलिए 93 लाख समथिंग इसका पहुंचता है बजट। और कट ऑफ की बात करें तो 2 लाख के आसपास खत्म हो जाता है। ऐसे ही एसडीयू कोलार कर्नाटका में 1986 का बिल्ड है, और बात करें रैंक की 2,30,000 के आसपास कहीं खत्म होने की चांसेस रहेंगी। देखा जाए 93 लाख का टोटल पैकेज है विथ हॉस्टल का। फिर इसी तरह से आप देख लीजिए अमृता कोची, पुराना कॉलेज, 2000 का एस्टैब्लिश्ड है, अच्छा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और इसका जो कट ऑफ जाता है वो 2.5 से 3 लाख के बीच में जाता है, क्योंकि फीस बहुत हाई है, 25 लाख। अब ये 5 साल के लिए लेते थे अमृता वाले, लेकिन अब क्या करेंगे, 4.5 के लिए क्या फीस को बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। टोटल मिला के पैकेज इनका 1,18 है, जबकि इनका जो फरीदाबाद वाला है वो और भी ज़्यादा पहुंच जाता है। एमजीएम औरंगाबाद, इसका हम देखें तो ये भी 3 लाख के आसपास क्लोज होता है, और इसका 1,13 है बजट। बीएलडी बीजापुर 1986 में बिल्ट हुआ, इसका 92 लाख पहुंचता है बजट, लगभग 3 लाख के आसपास क्लोज होता है। महात्मा गांधी वाशी, जो बाद में आया 2023 में, लेकिन एमजीएम वालों का है, और महाराष्ट्र में जिनको प्रेफर होता है तो वो इसे लेते हैं, और 3 लाख से 3.25 लाख के बीच में कहीं क्लोज होने की चांसेस रहती है। फीस हाई है, 1,15 पहुंचता है इसका टोटल पैकेज। फिर तमिलनाडु के स्टार्ट हो जाते हैं, ललित अंबिकाई है, रामचंद्रा चेन्नई बहुत अच्छा है, लेकिन ललित अंबिकाई की कई बार इसलिए कट ऑफ कम चल जाती है क्योंकि फीस यहाँ पे ये लोग, मतलब पहले तो ये तक होता था कि कई सारे तमिलनाडु और पौंडीचेरी की टीम जो है बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन भी करते थे, अब ज़्यादा नहीं करते हैं, पर इस वजह से ही कई बार लोग वहाँ चले जाते हैं। रामचंद्र अच्छा कॉलेज है, चेन्नई का पुराना कॉलेज है, और यहाँ पर फीस बहुत हाई होने के बावजूद, देखो 1,60 का इसका टोटल पैकेज है, उसके बावजूद इनकी जो रैंक है 3 से 3.25 लाख पे ही क्लोज हो जाती है, इतनी हाई पैकेज के बाद में। फिर अमृता जो फरीदाबाद में आया हरियाणा में, इनकी भी 25 लाख है, और टोटल मिला के पैकेज 1,18 पहुंचता है, इस बार और बढ़ने की ही है। फिर
जो महात्मा गांधी नेरुल है 2024 में आया था, बाद में आया था, लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में क्लोज होने की चांसेस होती है। फीस हाई है, 1,18 टोटल बजट है। JGMM हुबली का जो है कर्नाटका 2021 का है। यहाँ देखा जाए तो लगभग 4 लाख तक भी टच हो जाता है कई बार, और टोटल 91 लाख इसका बजट है। IMS सम भुवनेश्वर बहुत अच्छा कॉलेज, लेकिन इसका ये कैंपस 2 अभी हम देख रहे हैं, ये कैंपस 1 है। कैंपस 1 2007 का है, 2 2024 में ही आया था, और इसकी जो कट ऑफ है लगभग 4 लाख के आसपास पहुंच जाती है। बट कई बार अच्छा भी है, कुछ कह नहीं सकते, इसका कट ऑफ हाई भी रह सकती है, यानी 2 के अंदर अंदर भी खत्म होने की चांसेस रहती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इनका पैकेज है सेकंड कैंपस का, और ये फर्स्ट कैंपस का ज़्यादा है सेकंड से। श्री सिद्धार्था टुमकुर के अंदर 1988 में बिल्ट हुआ था। 91 लाख का इसका टोटल पैकेज है, लगभग 4 लाख रैंक पहुंचता है कट ऑफ। येनेपोया में भी 2 तरह की सीट्स हैं, एक है मैनेजमेंट कोटा सीट और मुस्लिम माइनॉरिटी सीट, और एक है नॉर्मल, यानी नॉर्मल कोई मैनेजमेंट कई बार कह दिया जाता है, और कुछ नहीं, तीसरी होती है NRI तरह की सीट। तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी जो कोटा है उसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पे आपने देखा, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चे भी कम हैं लगभग, लेकिन दोनों की 4 लाख के आसपास जाती है। फीस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है यहाँ पर, ये अभी है नहीं यहाँ पर इसका प्रेजेंट, लेकिन टोटल इतना पैकेज पहुंचता है। फिर माला रेड्डी जो कि बाद में डीम्ड में आए थे, ये माला रेड्डी के 2 कॉलेजेस, एक नॉर्मल और एक विमेंस का। और वैसे देखा जाए प्राइवेट कॉलेज थे पुराने, बहुत अच्छे पुराने कॉलेज हैदराबाद के, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली बने हैं। ये लगभग 4-4.5 लाख तक पहुंचता है, और 1.4 का इसका बजट है। इसी तरह से MM मुलाना हरियाणा का डीम्ड यूनिवर्सिटी 2003 में आया है, लगभग हम देखें तो 4-4.5 लाख तक भी रैंक में कई बार पहुंच जाता है, और 1.9 तक इसका बजट है टोटल। DY पाटिल पुणे वाला जो है 2025 में आया है, 1.24 टोटल इसका पैकेज पहुंचता है विथ हॉस्टल, 5 लाख रैंक भी निकलता है। अच्छा कॉलेज, लेकिन DY पाटिल के अलग अलग जो कॉलेज है, ये नई वाली ब्रांच है पुणे वाली, ऐसे ही अलग अलग मावल वाली जो ब्रांच है ये 2025 की, बाकी पुरानी वाली ब्रांचेस भी है, जैसे DY पाटिल पुणे 1995 की ब्रांच है, 5-5.25 लाख रैंक तक पहुंचता है, क्योंकि 27 लाख इसकी ट्यूशन फी है, टोटल बजट ही इसका 137 पहुंचता है। ऐसे ही श्री सिद्धार्था पहले तुमकुर था, ये बेगर वाला है। फिर बात कर लेते हैं सविता चेन्नई के अंदर, ये आपको सारी चीज़ें दिख रही है, रैंक है ऑल इंडिया रैंक, लगभग इसके आसपास पहुंचने की चांसेस रहती हैं। पर ये ट्यूशन फी है, हॉस्टल है, और ये फुल पैकेज है। इसी तरह से राजा राजेश्वरी बेंगलोर के अंदर, SBKS विद्यापीठ जो है सुमनदीप जिसको हम कहते हैं, वडोदरा के अंदर है ये गुजरात में। इसमें भी क्या होती है, जैन माइनॉरिटी कोटा होता है। जैन माइनॉरिटी कोटा का थोड़ा सा कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, जैसे 10 लाख रैंक तक भी मिला है, बट फीस सेम रहती है दोनों के लिए। ऐसे ही ये नॉर्मल कोटा है बाकी सब बच्चों के लिए। DY पाटिल नवी मुंबई की बात कर ले, 1989 का है, लेकिन फीस हाई होने की वजह से 1.40 का टोटल बजट पहुंच जाता है, और इसलिए समहाउ 5-5.5 लाख रैंक तक चला जाता है। DY पाटिल कोल्हापुर, माला रेड्डी का वुमेन्स वाला हैदराबाद के अंदर 2013 का बिल्ड है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ग्राफिक एरा देहरादून उत्तराखंड, जो कि 2024 में आया था डीम्ड यूनिवर्सिटी में, और ये इसका टोटल पैकेज है। फिर संतोष गाजियाबाद के अंदर, ये इसका टोटल पैकेज है विथ हॉस्टल, और ये लगभग कट ऑफ। JLN दत्ता मेघे वर्धा, अब देखिए किसी भी कॉलेज को अच्छा तो हम बता सकते हैं, खराब हम यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, किसी कॉलेज की बुराई नहीं कर सकते। जब आप पर्सनली हमारी काउंसलिंग में आते हैं तो हम जरूर बता सकते हैं कहाँ का क्या ड्रॉबैक है, क्या कॉज है, क्या प्रॉन्स है, तो ये सब आप समझ सकते हैं ना। ये बोलने के लिए यहाँ पर नहीं होता कि कौन सा कॉलेज अच्छा है खराब है, जो अच्छा है हम बता भी देते हैं। जैसे भारतीय विद्यापीठ अच्छे कॉलेज है, लेकिन बस फीस हाई होने की वजह से इनकी कट ऑफ कम चल जाती है, जैसे 6 लाख तक भी क्यों पहुंची, आप फीस देख सकते हैं, हर साल का इंक्रीमेंट भी होता है, तो इस वजह से टोटल बजट ही 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाता है। ठीक है, जहां NRI में बाकी कईयों की पहुंचती है उतनी तो ये नॉर्मल फीस है। फिर दत्ता मेघे भी वर्धा का अच्छा कॉलेज है, फीस हाई है। इसी तरह से कृष्णा कराड़ का है, 1984 का बिल्ट है, ये 1.30 इसका भी पहुंच जाता है बजट। वेल्स तमिलनाडु में, गीतम जो कि आंध्र प्रदेश का है, ये आपको कट ऑफ नजर आ रही है, टोटल बजट दिख रहा है आपको। फिर महात्मा गांधी पनवेल वाला जो कि 2025 में आया था। इसी तरह से दत्ता मेघे का नागपुर वाला कैंपस है ये, फिर क्योंकि ये भी 2020 में आया था बाद में। विनायका मिशन सलेम तमिलनाडु वाला है ये टोटल पैकेज है।
फिर मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु। अब ये जो तमिलनाडु और पौंडीचेरी की लास्ट की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनका कई बार कट ऑफ है वो जस्ट पास पे भी आ जाता है। पिछली बार थोड़ा थोड़ा सा हाई रहा था, अदरवाइज 9-9 10-10 लाख रैंक तक भी मिलते थे। मीनाक्षी भारतीय विद्यापीठ सांगली, अगेन फीस हाई है, इसलिए बजट हाई होने की वजह से कई बार कट ऑफ इतना नीचे आ जाता है। फिर विनायका मिशन कैरेकल वाला पौंडीचेरी का, एसआरएम चेन्नई, एसआरएम भी अच्छा ब्रांड है लेकिन बजट 1.5 करोड़ हो जाने की वजह से इनका कट ऑफ भी नीचे आ जाता है। फिर एसीएस चेन्नई, एसीएस चेन्नई आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये है अरुपदाई पौंडीचेरी के अंदर, फिर चेट्टीनाद तमिलनाडु के अंदर, फिर श्री सत्य साई तमिलनाडु में, फिर महात्मा गांधी पौंडीचेरी वाला डीम्ड यूनिवर्सिटी, श्री बालाजी चेन्नई, भारत चेन्नई, श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी और जेआर मेडिकल कॉलेज जो कि 2024 में आया था। ये सबके आपको पैकेजेस नजर आ रहे हैं, कितना कट ऑफ पहुंचता है रैंक में हम ये देख सकते हैं। यानी अगर जो बच्चे 150 नंबर वाले भी हैं, 200 के बीच में हैं, ये सब उनको मिल जाते हैं। कई जगह पे अगर पॉसिबल होता है कोई नेगोशिएशन, मैंने वैसे ही बताया नेगोशिएशन तभी होता है जब किसी कॉलेज की कोई सीट खराब जाने की चांसेस है तब। जैसे कर्नाटका में हम कहते हैं अदर्स और एनआरआई कोटा है, अगर फीस 1.5 से 2 करोड़ है उन पे, वहाँ थोड़ा बहुत पॉसिबल है। इसी तरह से किसी पर्टिकुलर डीम्ड में अगर सीट खराब हो रही है वहाँ पॉसिबल है। कहीं मैनेजमेंट कोटा इस तरह का है जहाँ फीस बहुत हाई है लेकिन सीट खराब जाती है तो वहाँ पॉसिबल है। तो जहाँ पॉसिबल होता है आपके स्कोर पे हम बता देते हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारी पेड काउंसलिंग लेते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं और काउंसलिंग करवाई जाती है। इसी तरह से 59 के बाद में 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अब डीम्ड में आ रही हैं। हालांकि कंफर्मेशन आ गया है बट ये तीनों ही तमिलनाडु से, और तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके लिए अभी कोर्ट में भी गई है इसके अगेंस्ट में, क्योंकि इनके डीम्ड बन जाने से इन कॉलेजेस में जो स्टेट की सीट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। वहां पर एक स्टेट कोटा सीट भी होती है जहां बच्चों की कम फीस लगती है, वो भी खत्म हो जाएगी। इनमें से सेंट पीटर्स जो है वो प्राइवेट कॉलेज में था, जबकि बाकी जो तीनों हैं, बाकी जो दोनों हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी। वहां पे 2 तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 15 लाख रुपए होती है बाकी बच्चों के लिए, वहां के बच्चों के लिए लगभग 4-4.25 लाख रुपए। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो ये दोनों थी, इनके लिए जो बाकी बच्चों के लिए होती है 16,20,000 और वहां के बच्चों के लिए लगभग 5.25-5.5 लाख रैंक तक 5-20 तक होती है इनकी पर ईयर ट्यूशन फी। तो अब ये तीनों ही डीम्ड बन जाएंगे तो वहां के बच्चों को, तमिलनाडु वाले बच्चों को नुकसान होगा, क्योंकि उनके हाथ से ये कम फीस भी निकल जाएगी और सीट्स भी कम हो जाएंगी। इसलिए भी तमिलनाडु गवर्नमेंट गई है। हालांकि देखते हैं उसका क्या नतीजा रहता है और आगे और भी डीम्ड आएंगी, अपडेट आपको मिलती रहेंगी। हमारे साथ जुड़ना है तो जल्दी से आपको क्या करना है, जो भी नीट काउंसलिंग का प्लान लेना है, एमबीबीएस बीडीएस के 6 प्लान हैं जिसमें ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड करवाई जाती है। अलग अलग प्लान का अलग अलग फीचर है। 3rd प्लान में केवल गवर्नमेंट के लिए होती है, तो अलग अलग तरह के अलग अलग प्लान हैं। आयुष और वेटरनरी के 2 प्लान है, पहला गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सभी के लिए। काउंसलिंग ऑल इंडिया और स्टेट सब तरह की होती है। उनमें जो भी प्लान आपको लेना है, सबसे पहले आप नीट काका जेई नाम का हमारा ऐप है, नीट काका जेई, कॉलेज काका के नाम से सर्च मत किया करें, नीट काका जेई लिखें, सर्च करें, मिल जाएगा। लॉगिन करें, टॉप कोर्सेज में जाएं, नीट काउंसलिंग में जाएं, जो प्लान परचेस करना है बिना कूपन कोड के डायरेक्टली परचेस कर लें। और परचेस करने के बाद में हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें 72300533 कि हमने प्लान परचेस कर लिया है। जिसको हमारा ब्रोशर चाहिए वो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 72300533 और बताएं कि हमने नीट पेड काउंसलिंग लेनी है, नीट काउंसलिंग लेनी है। हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी, लेकिन डायरेक्ट कॉल ना करें। कॉल की फैसिलिटी एक बार जो बच्चा जुड़ जाता है, प्लान ले लेता है, उसके बाद में आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी डायरेक्ट कॉल बहुत सारे आते हैं, आपको नहीं आंसर मिल पाएगा। व्हाट्सएप पे आपको आंसर मिल पाएगा। इसी तरह से किसी को चाहिए कि मुझे तो कम फीस में एमबीबीएस करना है अब्रॉड से, तो 19 लाख टोटल ट्यूशन फी से शुरुआत है। हॉस्टल, रहना, खाना सब कुछ मिला दे तो भी 30 लाख तक आपका सब कुछ हो जाता है पूरे 6 साल का। और उसके लिए 7412028919 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए अब्रॉड काका के लिए। अब्रॉड एमबीबीएस में आपको मिल जाएगा, लेकिन जल्दी करिएगा अगर ये काम करना है तो, क्योंकि लगभग सब यूनिवर्सिटीज में अब एग्जाम जो वहाँ का एक केमिस्ट्री और बायो का एक हम कह सकते हैं नॉर्मली एक एग्जाम होता है छोटा सा, वो भी सबकी डेट्स आ गई हैं। लेट नहीं होना है आपको अगर आप कुछ टाइम पे लेना है तो। इसी तरह से किसी को ऑफलाइन कोचिंग
करनी है अजमेर में आकर के आप कर सकते हैं, जयपुर आकर के कर सकते हैं। ऑनलाइन करनी है तो विश्वास बैच हमारा चल रहा है, ये नंबर उसके लिए आप देख सकते हैं। कॉलेज काका को आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। अब्रॉड काका का भी एक अलग से चैनल है, ये नंबर हमने आपको दे दिए हैं। इसी तरह से मिलते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।